As you wish. As you wish. 10 hours ऑलरेडी आज इस विषय पे जिसको हमने अभी अनुमति दी है और प्रस्ताव आया है, इस पे चर्चा करने के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित हुआ है। 10 आवर्स और ये चर्चा 10 घंटे होगी। प्रस्ताव की अनुमति भी दे दी है और जैसा स्पष्ट है कि ये सदन में जो संविधान का आर्टिकल 94 है और लोकसभा की जो प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली 200 है, इसके दोनों के अंतर्गत लोकसभा के अध्यक्ष के पद के हटाने का संबंधित जो संकल्प है उस पर चर्चा अब शुरू होने जा रही है। आर्टिकल 94 के अंदर अध्यक्ष को हटाने के लिए सदन में एक प्रस्ताव लाया जाता है। इसके पूर्व सूचना दी गई हो, लोकसभा के नियमों के अनुसार प्रक्रिया पालन किया जाए। और इसमें मैं कहना चाहता हूं कि जो रूल 200 है, एक मिनट आप सबको सदन के सामने, क्योंकि चर्चा शुरू होगी, इसमें रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा है। तो नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ए मेंबर विशिंग टू गिव नोटिस ऑफ ए रेजोल्यूशन अंडर क्लास सी ऑफ आर्टिकल 94 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन for the removal of the speaker of the deputy speaker shall do so in writing to the secretary general first and shall furnish the full text of such resolutions on receipt of a notice under sub rule 1. A motion for leave to move the resolution shall be entered in the list of business in the name of the member concerned on a day fixed by the speaker, provided that the day so fixed shall be any day after 14 days from the date of the receipt of notice of the resolution. Rule 200A, उसके जो ग्राह्य करने का एडमिसिबिलिटी ऑफ द रेजोल्यूशन, जो संकल्प या प्रस्ताव को ग्राह्य करना, उसमें साफ लिखा है कि इन ऑर्डर दैट सच ए रेजोल्यूशन में बी एडमिसिबल इट शैल सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस, नेमली इट शैल बी स्पेसिफिक विद रेस्पेक्ट टू चार्जेज, इट शैल बी क्लियरली एंड प्रिसाइसली एक्सप्रेस्ड, it shall not be contain arguments, inferences, ironical expressions, imputations or defamatory statement। तो कृपया इस सदन के सामने, ये कोई सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष का नहीं है, एक हाउस के जो कस्टोडियन स्पीकर जिनमें सभी का विश्वास है, आज अगर उनके उस पर चर्चा करने आप जा रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि जो आपने अपने टेक्स्ट में दिया है उस टेक्स्ट तक सीमित रखें। क्योंकि स्पीकर साहब की जेनरसिटी देखिए, ये 10 फरवरी को जब 2000 नहीं आप नहीं क्यों नहीं, मैं बताऊंगा, ये मैं केवल ये जानकारी दे रहा हूँ, नहीं आप सुने। 10 फरवरी 26 को ये नोटिस आई थी, 10 फरवरी 26 को माननीय सदस्यों के द्वारा ये नोटिस आई थी, जिसमें केसी वेणुगोपाल जी और 119 सदस्यों का था। और 2026 को नोटिस आई, लेकिन उस नोटिस में 2025 अंकित था, उस नोटिस में रिजोल्यूशन नहीं था। उस नोटिस नहीं वो नोटिस है, फिर भी स्पीकर साहब ने उसको कहा कि इसको करेक्ट कराइए, और ये नहीं, उसमें सिग्नेचर रिजोल्यूशन पे नहीं था किसी का, जो बाद में दिया गया वो भी फोटो सिग्नेचर था, जो वैलिड नहीं था। नहीं, मैं एक बात जेनरसिटी की बात कर रहा हूँ कि अगर स्पीकर साहब ने इसके बाद भी कि अगर फोटो कॉपी आपने संलग्न किया, और जो आज मूव किया है, जिन्होंने जो मूव किया है, चाहे हमारे तीनों लोगों ने, डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब, के सुरेश जी और डॉक्टर मल्लू रवि जी, मैं सदन को बता दूं कि ये तीनों सदस्य के दस्तखत नहीं थे, बाद में दस्तखत स्पीकर साहब ने दिया अनुमति। तो इससे साफ जो एडमिसिबल नहीं हो सकता था, जो ग्राह्य नहीं हो सकता था, सुन लीजिए, तो एक सदन में, अरे आप अपने स्पीकर की जेनरसिटी देखिए कि एडमिसिबल होने की जो ग्राह्यता होने के जो कारण है, अगर वो ग्राह्य नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने खुद अपने ऑफिस से कहा इसको करेक्ट करा लो, इस पे सिग्नेचर करा लीजिए। तो अगर उन्होंने ये अवसर दिया कि अगर आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं, तो उन्होंने इस प्रस्ताव को ग्राह्य किया। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसी परिस्थितियों में आपको उन्होंने ग्राह्य किया, खुद उस दिन से आज स्पीकर के चेयर पे नहीं आ रहे हैं, जबकि इसके पहले भी जब 1954 में आया, 1966 में आया, 1987 में आया, उस समय लगातार स्पीकर अपने चेयर पे काम करते रहे।
हाई मॉरल ग्राउंड पे ये पहले स्पीकर होंगे जिन्होंने नोटिस प्राप्त होने के बाद वो नहीं बैठ रहे थे। तो कम से कम ये पूरा देश इस बात को देखे कि अगर वो आज इस हाई मॉरल ग्राउंड पे इस नोटिस के लंबित रहने तक वो नहीं बैठ रहे हैं। इसलिए मैं कल चाहता था कि इस पर चर्चा हो, इसलिए कि एक स्पीकर जिन्होंने आपके इस प्रस्ताव को ग्राह्य किया और प्रस्ताव को ग्राह्य करने के बाद अगर इस चेयर पे नहीं आ रहे तो उसका निस्तारण होना चाहिए थे। ये बात हमने नहीं, उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने भी कही थी कि इसकी सदन में तत्काल चर्चा हो। नहीं, ये चीज़ें हैं, और उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी कही थी। नहीं, देखिए, जो चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं उसको आप कहाँ ले जा सकते हैं। तो अब उसको अगर आप तो उसको तो नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज की जो डिबेट हो अच्छी है। आज की डिबेट हो, नहीं, आप क्यों परेशान हो? चेयर को बोलने देंगे कि नहीं? चेयर को बोलने देंगे नहीं? आखिर इस हाउस में नहीं, मैं आपको केवल तथ्य बता रहा हूँ कि तथ्य देखिए 1954 में एक बार आया था अध्यक्ष नो पॉइंट ऑफ अध्यक्ष जी बी मावलकर ने कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि प्रधानमंत्री नहीं कह रहे, आप सुन लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का तो यह विषय अत्यंत गंभीर है, इसे हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए और इसको सदन में आना चाहिए, तत्काल चर्चा होनी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ हाई स्टैंडर्ड की डिबेट हो। सदस्यों ने डॉक्टर मोहम्मद जावेद अध्यक्ष जी से कहा है कि आज जावेद साहब इस पर नहीं शुरू करेंगे। नोटिस जावेद साहब का है। मैं गौरव गोगोई जी को अनुमति देता हूँ। गौरव गोगोई जी आप बोलेंगे। गौरव गोगोई जी गौरव गोगोई ये रिमार्क है, ये कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। आप चेयर पे कोई रिमार्क नहीं कर सकते। गौरव गोगोई जी शुरू करो। गौरव गोगोई जी आप बैठिए। गौरव गोगोई जी, दिस इज नॉट गुड। गौरव गोगोई जी योर कमेंट्स इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप चर्चा शुरू करें। मैंने एक कहा कि ये टेक्स्ट तक चर्चा रही थी। गौरव गोगोई जी शुरू करें। गौरव गोगोई जी गई है केवल गौरव गोगोई जी की गौरव आप हमसे नहीं कहेंगे ना। मैंने आपको अनुमति दी है। नथिंग विल गो ऑन द रिकॉर्ड एक्सेप्ट गौरव गोगोई जी। सबका मैं दे चुका हूँ। उनको पॉइंट ऑफ ऑर्डर आएगा सर। उनका पॉइंट ऑफ ऑर्डर दे चुका हूँ ऑलरेडी। गौरव गोगोई जी आप इस चर्चा में इस चर्चा में आप गंभीर हैं। इस चर्चा में मैंने आपका नाम पुकारा तो आप बोलिए। सब लोग बैठिए, बोलिए। गौरव गोगोई